नेक्स्ट वीक्स मेरे एग्ज़ाम्स है और सच बोलूँ मुझे पढ़ाई के स्ट्रेस कम है एंड इस पर सिस्टम पे फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा। मतलब सीरियसली व्हाट इवन इज दिस? सारा साल तुम कुछ भी मीनिंगलेस नहीं सीखते बट सडनली एक वीक डिसाइड करेगा कि तुम इंटेलिजेंट हो कि नहीं। एंड वो भी कैसे? बाय मेमोराइजिंग हंड्रेड्स ऑफ पेजेस ऑफ नॉनसेंस। बाय हार्ट करो, लिखो एंड भूल जाओ। बस दैट्स इट। दैट्स आवर एजुकेशन सिस्टम। और सबसे फनी पार्ट पता है क्या है? कि ये लोग बोलते हैं कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अनडाउटेडली इम्पॉर्टेंट बट दिस इजंट एजुकेशन दैट वी आर गेटिंग, दिस इज जस्ट मेमोराइजेशन। अगर तुम रट सकते हो तो तुम एक गुड स्टूडेंट हो, बट अगर तुम समझने का ट्राई करते हो, क्वेश्चंस करते हो, चीज़ों को लॉजिकली देखना चाहते हो, तो तुम डिस्ट्रैक्टेड हो, तुम सीरियस नहीं हो या तुम प्रॉब्लम हो। हाँ, तुम ही प्रॉब्लम हो, नॉट द सिस्टम। मैं हमेशा से वो बंदा रहा हूँ जो एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही पढ़ाई करता है एंड समहाउ ऑलवेज मैनेजेस टू पास हिम एवरी फकिंग सिंगल टाइम। और ये कोई अचीवमेंट नहीं है, ना कि कोई फ्लेक्स है, बट ये एक्चुअली प्रूफ है कि हमारा सिस्टम कितना फ्लॉड है, कितना वीक है। बिकॉज अगर एक बंदा लिटरली लास्ट नाइट सब कुछ पढ़ के पास हो सकता है, तो फिर साल भर क्या हो रहा था? लर्निंग की एक्टिंग, प्रिटेंडिंग कि हम कुछ इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, कि हम कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं, बट दैट्स फॉल्स। इंडियन टेक्स्ट बुक्स खोल के देखो, इट जस्ट फील्स एम्प्टी। रैंडम डेफिनेशन, रैंडम एक्सप्लेनेशन, रैंडम इंफॉर्मेशन जो ना इंटरेस्टिंग है ना यूजफुल हो सकती है। और सबसे वर्स्ट पार्ट, तुम्हें फोर्स किया जाता है केयर करने के लिए, इवन व्हेन यू डोंट, इवन व्हेन यू नो ये सब टेम्पररी है, इवन व्हेन यू नो ये सब तुम्हारे रियल लाइफ डिफाइन नहीं करने वाली, बट स्टिल यू हैव टू डू इट। एंड इस बार हॉनेस्टली थोड़ा डर लग रहा है। यूजुअली मुझे एग्ज़ाम से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं लास्ट नाइट पढ़ के पास हो जाता हूँ, बट इस बार सिचुएशन डिफरेंट है। बिकॉज नेक्स्ट वीक से मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और इस वजह से मैंने ऑलरेडी अपने चैनल के लिए 3 to 4 वीडियोस प्री रिकॉर्ड करके रखा है। और सच बोलूँ मुझे उन वीडियोस से थोड़े एक्सपेक्टेशंस है अच्छे खासे, क्योंकि मैंने उनमें मेरा बेस्ट दिया है। मेरी कमेंटरी बेहतर है, मेरे एडिटिंग भी बेहतर है, एवरीथिंग जस्ट फील्स बेटर। और मुझे जेन्युइनली लगता है कि दे माइट परफॉर्म बेटर देन माई एवरेज व्यूज़। बट अब प्रॉब्लम यह है कि जब वो वीडियोस अपलोड हो रहे होंगे मैं फ्री नहीं रहूँगा। मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा रहूँगा राइटिंग आंसर्स जो मुझे खुद भी पता है कि मेरे काम नहीं आने वाली और ना कि मेरे को फिर कभी याद होने वाला है। और ये फीलिंग वियर्ड है बिकॉज एक साइड पर वो चीज़ जो मैं एक्चुअली केयर करता हूँ, जो मैं विलिंगली करना चाहता हूँ, और दूसरे साइड पे वो सिस्टम जो मुझे फोर्स कर रहा है मेरे एनर्जी उन जगह पे लगाने के लिए जहाँ से मेरा ना कोई रिटर्न आने वाला है ना कोई इंटरेस्ट है। और सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन मुझे इन बात का है कि आई नो दोज वीडियोज़ हैव पोटेंशियल, आई नो मैंने जेन्युइनली उनमें एफर्ट्स डाले हैं, बट मैं उस मोमेंट को फुल्ली एक्सपीरियंस नहीं कर पाऊंगा बिकॉज आई विल बी बिजी प्रूविंग माई सेल्फ टू अ सिस्टम दैट नेवर रियली अंडरस्टूड मी। और सबसे वर्स्ट पार्ट पता है क्या है? कि ये सिस्टम स्लोली तुम्हें कन्विंस करता है कि तुम एवरेज हो, कि तुम इनकैपेबल हो, कि तुम स्मार्ट नहीं हो। बट रियल लाइफ डजंट वर्क लाइक दैट। डजंट रियल लाइफ डजंट वर्क लाइक एग्जाम्स। Real life में nobody gives you a fixed question. Nobody asks you to define things word by word. Real life tests how you think, not how you memorize. अभी भी मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं है पढ़ने का, सिर्फ प्रेशर है, सिर्फ नेसेसिटी है। बिकॉज आई नो मुझे ये फेस क्रॉस करना पड़ेगा, नॉट बिकॉज आई बिलीव इन इट बट बिकॉज आई नीड टू गेट पास्ट इट. So yeah, next week I will sit in that exam hall, not excited, not motivated, just ready to get over with it. बस ये फेज खत्म हो जाए and then I can go back building something that actually matters to me.